गोकुल में सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। पक्षी उड़ तो रहे थे, पर गा नहीं रहे थे। गायें खड़ी थी, पर घंटियां नहीं बज रही थी। और यमुना, वो बह रही थी, लेकिन जिंदा नहीं लग रही थी। उसका पानी काला था, इतना काला कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब भी डर कर टूट जाता। एक ग्वालिन पानी भरने आई। घड़ा जैसे ही यमुना को छूता है, छपाक पानी उबलने लगता है। कुछ ही पलों में सब शांत। ग्वालिन का हाथ कांपता है, घड़ा उसके हाथ से गिर जाता है। वह बस इतना कह पाती है, यमुना मर रही है। खबर आग की तरह फैलती है। एक गाय पानी पीती है, 2 कदम चलती है और गिर जाती है। बच्चों को यमुना के पास जाने से मना कर दिया जाता है। गोकुल फुसफुसाने लगता है। वो लौट आया है, वो जिसके बारे में दादी कहानियां सुनाती थी। यमुना नदी के पास एक कदम्ब का पेड़ खड़ा था, कभी हरा भरा, अब सूखा, मरा हुआ उसकी जड़ों के नीचे। पानी हमेशा उबलता रहता और रात में वहां से पुफकारने की आवाज आती। कोई उसका नाम जोर से नहीं लेता था, धीरे से कहा जाता, कालिया। उस नाग ने यमुना को अपना बना लिया है। जो भी पास गया वो वापस नहीं आया। जब सब डर रहे थे, एक बालक मिट्टी में खेल रहा था, नंगे पांव, माथे पर पसीना, होठों पर हल्की मुस्कान। कान्हा। उसने यमुना की ओर देखा, लंबी देर तक, जैसे नदी उससे कुछ कह रही हो। रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे। यमुना बह रही थी, पर अब उसमें आवाज थी, दर्द की, सांस घुटने की। कान्हा उठ बैठा। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। अगले दिन सुबह कान्हा दोस्तों के साथ खेल रहा था, हंस रहा था। अचानक गेंद यमुना में गिर गई। सब रुक गए, सन्नाटा। कान्हा बिना कुछ कहे यमुना की ओर बढ़ा। कान्हा, रुक जा। देर हो चुकी थी। छपाक! कान्हा यमुना में कूद गया। पानी उफन पड़ा। गोकुल चीख उठा। यमुना के अंदर रोशनी नहीं थी, सिर्फ झल और एक विशाल साया। 2 आंखें खुली, पीली, जलती हुई। पानी फटा। कालिया नाग बाहर आया। उसके फनों ने सूरज को ढक लिया। उसकी सांस से हवा झरीली हो गई। किसने मेरे जल को छुआ? कालिया और कान्हा के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जहर फैलने लगा। गोकुल वाले रो रहे थे। यशोदा बेहोश हो गई। तभी कान्हा मुस्कुराया और सब बदल गया। कान्हा कालिया के फन पर कूद गए। धम! हर कदम पर धरती कांपती। ये नृत्य नहीं था, ये न्याय था। कालिया चिल्लाया। उसका जर कमजोर पड़ने लगा। बस करो, मैं हार मानता हूँ। नागिनें आई, रोती हुई। उसे मारो मत। कान्हा रुका। तुम्हारा अपराध घमंड था, और घमंड का अंत यही होता है। यहाँ से चले जाओ और फिर कभी इस नदी को मत छूना। कालिया गया। पानी साफ होने लगा, नीला, जीवित। यमुना फिर गाने लगी। सब समझ गए, यह बालक सिर्फ बालक नहीं। कान्हा फिर खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यमुना जानती थी, उसका रक्षक कौन है।